नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं मकवाना हेतल मेरे अर्पण इंटरनेशनल परिवार की ओर से आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड में 20 नंबर का जो चैप्टर जो काव्य है धरती की शान, उसके कवि और उस काव्य के सारबोध के बारे में हम इस वीडियो में अर्थबोध प्राप्त करेंगे। तो धरती की शान के कवि हैं श्री पंडित भरत व्यास। कौन है? श्री पंडित भरत व्यास। और इसका साहित्य प्रकार है गीत। साहित्य प्रकार क्या है? गीत। और यह एक हिंदी फिल्म जो 1958 में आई थी, गांव की गोरी, इसमें से लिया गया है। यानी कि ये किसी संग्रह में से लिया गया नहीं है, एक हिंदी फिल्म में से लिया गया है। तो पंडित भरत व्यास की जो धरती की शान काव्य है, उसमें पंडित भरत व्यास के बारे में हम पहले समझेंगे। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार हैं। वह क्या है? एक गीतकार है। उनका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था। उनका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। श्री पंडित भरत व्यास ने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। पंडित भरत व्यास की गाने ऐसे हैं, उनके गीत ऐसे हैं कि उनका उपयोग हिंदी जो मूवी होती है, हिंदी फिल्म जगत है, उसमें भी उनका प्रयोग किया गया है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें विभिन्न मानव मूल्यों का उपयोग किया गया है। तो पंडित भरत व्यास जी है, उनकी भाषा शैली, उनकी रचना इतनी ही असरकारक है, हृदय स्पर्शक है कि उनका फिल्मों में भी उनकी कृतियों का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट, अब हम इस काव्य में, इस गीत में विषय वस्तु क्या है ये देखेंगे। विषय वस्तु यानी कि जो सारबोध है, इस काव्य में क्या कहा गया है वह हम समझेंगे, जो इसके सारबोध से आपको पता चलेगा। प्रस्तुत गीत सन 1958 यानी कि 1998 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी में से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। स्टूडेंट, परीक्षा में आपको ऐसा पूछा जाए कि आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सा काव्य किसी फिल्म के गीत में से लिया गया है, तो धरती की शान कौन सी फिल्म में से लिया गया है ऐसा पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हो कि धरती की शान गांव की गोरी फिल्म में से लिया गया गीत है। मनुष्य को बहुत ही बुद्धिमान माना गया है, वह सबसे बुद्धिमान है, ऐसा कवि श्री पंडित भरत व्यास ने इस काव्य में कहा है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम यानी कि मेहनत के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। जल, थल और नभ यानी जल यानी पानी, थल यानी भूमि और नभ यानी आकाश, इस सारी जगह पर अपनी उपलब्धियां अर्जित की है यानी कि प्राप्त की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति की बहुत सीमा तक अपने अनुकूल डालने में सफल हुआ है। मनुष्य अपनी बुद्धि से प्रकृति को बहुत सीमा तक अनुकूल होने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ संभव है। आपने देखा होगा आज के आधुनिक युग में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ों के आविष्कार हुए हैं जो बहुत ही खुद में एक आश्चर्यजनक बातें हैं। चांद पे पहुंच जाना, दूसरे ग्रह पर पहुंच जाना, और चीन ने तो आर्टिफिशियल चांद ही बना दी, सूरज बना दिया है। तो आप सोच सकते हो कि मनुष्य किस हद तक जा सकता है, किस हद तक उसकी बुद्धि
फैली हुई है, बुद्धि शक्ति है उसमें। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य की धरती की शान है, मनुष्य ही धरती की शान है। वही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। स्टूडेंट, इस काव्य में आपको भी एक जीवन मूल्य सीखा जा सकता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल शब्द है उसका पहला आई, यानी कि आई पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। इंसान का मनोबल बढ़ाने वाला एक काव्य है। खुद पर भरोसा रखना और खुद की जो महत्ता है, खुद के जो इम्पोर्टेंस है, वो हमको समझना है जिंदगी में। तो अब हम काव्य का सविस्तार अर्थबोध प्राप्त करेंगे। आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो हम शुरू करेंगे अब। धरती की शान तू, भारत की संतान। स्टूडेंट, धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। क्या कहा गया है कि धरती यानी कि भूमि, जमीन, पृथ्वी की शान यानी कि तू रौनक है, तू भारत की संतान है, जो भारत माता है, जो भारत भूमि है, उसकी तो संतान है। हमारी पहली माँ कौन है? हमारी जन्मभूमि, हमारा वतन। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तेरी जो मुट्ठी है उसमें तूफान, सारी मुसीबतें बंद है। मनुष्य तू बहुत बड़ा महान है। तो स्टूडेंट, आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि धरती की शान कौन है, तो धरती की शान मनुष्य है। भारत की संतान, हम किसके संतान हैं? हम भारत के संतान यानी कि भारत माता के संतान हैं। किसकी मुट्ठियों में तूफान बंद है? मनुष्य की मुट्ठियों में तूफान बंद है। कौन बड़ा महान है? मनुष्य बड़ा ही महान है। दूसरी पंक्तियां देखेंगे हम। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। पर्वत और पहाड़ों को तू फोड़ सकता है। फोड़ सकता है यानी कि तोड़ सकता है। अब देखो, पर्वतों को भी चीर कर उसमें से रास्ता निकालता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे तो नदियों का मुख यानी कि प्रवाह, उसको भी तू मोड़ सकता है, उसको भी तू बदल सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। तू जो चाहे तो मिट्टी में से भी अमृत को निकाल सकता है। आप जानते हो अभी जमीन में से पेट्रोल, डीजल, ये सब निकाला जाता है और बहुत सारे रत्न और बहुत सारी खोजें की जाती है पृथ्वी के पेटाड़ में से। तो यहाँ कहा गया है कि तू चाहे तो मिट्टी में से अमृत निचोड़ दे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अगर तू चाहे तो धरती को अंबर यानी कि आकाश से तू जोड़ सकता है। कैसे? जहाँ आपने देखा होगा कि हवाएं, जो अभी एरोप्लेन बनी है, विमान जो हम कहते हैं, फ्लाइट बनाई है उन्होंने, तो धरती से हम आकाश में उड़ सकते हैं बिना पंख के। ऐसे आविष्कार मनुष्य ने किए हैं। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा ने स्वयं भगवान है रे। तेरी आत्मा में स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान है। तू धरती को अंबर से जोड़ सकता है और अमर यानी कि जिसकी मृत्यु ना हो सके, वैसा अमर जिसका नाश नहीं, वो तेरे प्राण ऐसे है, तुझे वरदान आशीर्वाद मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं ईश्वर विराजमान है। तेरी आत्मा में ईश्वर विराजमान है। स्टूडेंट, यहाँ पर सविस्तार प्रश्न में आपको पूछ सकते हैं। जो ये पहला
यहाँ तक का जो काव्य है उसमें कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है, कवि की दृष्टि से मनुष्य क्या कर सकता है। तो आप लिख सकते हो कि मनुष्य पर्वत को, पहाड़ों को फोड़कर उसमें से रास्ता निकाल सकता है, नदियों का मुख यानी कि प्रवाह बदल सकता है, मिट्टी में से अमृत निकाल सकता है। मिट्टी में आप जानते हो बहुत सारी यहाँ खलिहान, खेत लहराते हैं, अनाज, क्या क्या चीज़ें, फल मिट्टी में से हम उत्पन्न करते हैं, बोते हैं। और धरती को अंबर से भी ये जोड़ सकते हैं। मनुष्य में स्वयं भगवान विराजमान है, उसकी आत्मा में स्वयं ईश्वर है। आगे हम देखेंगे नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, ज्वाल यानी ज्वाला, अग्नि, तेरी गति में भूचाल, तेरी गति कैसी है, भूचाल लाने वाली। ज्वाल यानी अग्निशिखा, लो, और भूचाल यानी कि भूकंप, प्रलय ला सके ऐसी तेरी गति है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, तेरी छाती में स्वयं महाकाल छुपा हुआ है। तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, बाल यानी माथा, पृथ्वी के लाल है, पृथ्वी के पुत्र, धरती पुत्र, तेरा हिमगिरी गिरी यानी कि हिमालय पर्वत जैसा भाल है, ऐसा विस्तृत तेरा भाल है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, तेरी जो भ्रुकुटी है यानी भौं, भ्रुकुटी यानी कि भौं में तांडव का ताल है। जो शिव का तांडव होता है, विनाशकारी तांडव होता है, उसका ताल तेरी भ्रुकुटी में है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तू निज को यानी कि खुद को, स्वयं को पहचान, तू स्वयं को पहचान जरा, तेरी शक्ति, तेरे में जो शक्तियाँ छुपी है उसको तू पहचान। तेरी वाणी में युग का आवाहन है, तेरी वाणी में युग का आवाहन यानी कि पुकार है। नयनों में क्या है, मनुष्य के नयनों में अग्निशिखाएं हैं। मनुष्य की गति कैसी है, या मनुष्य की गति में क्या है, मनुष्य की गति में भूचाल है। मनुष्य की छाती में क्या छुपा हुआ है, मनुष्य की छाती में महाकाल छुपा हुआ है। किसका हिमगिरी सा बाल है, धरती पुत्र यानी कि मनुष्य का हिमगिरी सा बाल है। किसकी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को क्या बनाना है, शक्ति, किसको अपनी शक्ति पहचाननी है, मनुष्य को अपनी शक्ति पहचाननी है। किसकी वाणी में युग का आवाहन है या पुकार है, मनुष्य की वाणी में युग का आवाहन है, युग का पुकार है। स्टूडेंट, आपने अब तक के वीडियो में पंडित भरत व्यास का परिचय प्राप्त किया, काव्य का सारबोध प्राप्त किया कि इसमें मनुष्य की शक्तियाँ, मनुष्य की महानता के बारे में बात की गई है। अब इस काव्य में जहाँ तक हमने काव्य आपको समझाया है वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न के उत्तर भी मैंने आपको वो दिखाया कि कैसे प्रश्न 1 वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य में पूछ सकते हैं, तो आपको लिखना है। अब अगले वीडियो में इसके भाग 2 में हम काव्य का पूर्ण समापन करेंगे। आपको इस काव्य की जो PDF है मैं भेजूँगी, आपको काव्यगान करना है, पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर सॉल्व करने हैं। अस्तु।